भगवान सब पर कृपा करते हैं, विश्वास होना चाहिए। जिसका जिस स्तर का विश्वास होगा ना, भगवान उस स्तर से उनको उनके सामीप्य मिलेंगे। एक बार भगवान वैकुंठ पर माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर पर मध्यांत का समय था। भोजन की तैयार भगवान को प्रसाद पवाना था। माँ लक्ष्मी प्रसाद लेकर आई है और पंखे से भगवान को झालरा दे रही है। ठंडी ठंडी हवा का प्रसादी लगाई है माँ ने। और जैसे ही भगवान प्रसाद ग्रहण करना चाह रहे थे, अचानक भगवान उठकर दरवाजे की ओर बढ़े हैं और चेहरे की भावभंगनियों से ऐसा लगता है कि भगवान कहीं कुछ उनको चिंता सता रही है। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया। प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपको ऐसे नहीं हड़बड़ाते देखा। क्या कारण है प्रभु? और फिर दरवाजे तक गए और वापस आ गए। भगवान चिंतन करते हुए कहते हैं, पृथ्वी लोक में एक साधु है, निरंतर मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है। सच कहूं, उसका एक तारा मेरे हृदय के तार से उसका तारा जुड़ जाता है जब वो स्मरण करता है। और आज मैं वही स्मरण, उनका भाव ग्रहण कर रहा था। फिर मैंने देखा कि अचानक कुछ लोगों ने जबरदस्ती उस पर प्रहार कर दिया। किसी ने पत्थर से उसके मस्तक पर प्रहार किया। खून टपक रहा था। चाह रहा था मैं जाना झटपट, पर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसने तारा छोड़ दिया, मेरा स्मरण छोड़ दिया, जवाब देने लगा। और जब कोई जवाब देने लायक हो जाता है ना, मैं उनके पास नहीं जाता। स्वसमर्पण और सामर्थ्यवान में बहुत फर्क है। अगर कोई सामर्थ्यवान हो गया तो उसे मेरी जरूरत नहीं है, वो जवाब दे सकता है। हाँ, जिसको मेरी जरूरत है, मैं वहां हर क्षण खड़ा रहता हूं। वो मुझे भजना नहीं छोड़ता तो शायद मैं वहां खड़ा रहता। वैसे तो मैं हर क्षण खड़ा हूं, लेकिन विशेष जो मुझको स्मरण करता है, जो निरंतर मेरे चिंतन में लगा रहता है, सच कहूं हर क्षण में उनके पास रहता हूं। यही विश्वास भजन का है। हर इंसान साधु है, बस विपत्ति में स्मरण करता है। और जैसे ही विपत्ति से थोड़े से भी लड़ने की तैयारी जागृत होती है, भगवान को भूलकर स्वतः अपना विकास करता है। अच्छी बात है, लेकिन भजन भगवान का सिर्फ एक तार से ही जुड़ता है। एकांत की प्रवृत्ति, एक स्थान चयन कर भगवान का स्मरण कीजिए। यही संसार का चक्र है और यही नियम है। सीताराम बंधु, भगवान हर क्षण हमारे साथ रहे।